हेलो स्टूडेंट, आज हम आप लोगों को हिंदी व्याकरण में तीसरा चैप्टर पढ़ा रहे हैं शब्द विचार। शब्द विचार में सबसे पहले हम देखेंगे शब्द को। शब्द क्या है? जैसे आप देखते हैं कि का, धंधा, धन्ना, ये तीन वर्ड है ना। तीनों वर्डों को मिला करके हम देखते हैं क्या होता है, कलम। अब ये क्या हुआ, ये शब्द हो गया। तो इस तरह से हम कह सकते हैं कि दो या दो से अधिक वर्णों के सार्थक मेल, अर्थात जिसका अर्थ होता हो, दो या दो से अधिक वर्णों के सार्थक मेल को ही शब्द कहते हैं। ठीक है, तो हम देखते हैं शब्द में दो या दो से अधिक वर्णों के सार्थक मेल को शब्द कहते हैं। अब देखते हैं शब्द के भेद। शब्द चार प्रकार के होते हैं: उत्पत्ति के आधार पर शब्द भेद, रचना के आधार पर शब्द भेद, अर्थ के आधार पर शब्द भेद और प्रयोग के आधार पर शब्द भेद। उत्पत्ति के आधार पर शब्दों की उत्पत्ति किस तरह से हुई है, हम देखते हैं कि शब्दों की उत्पत्ति किस तरह से हुई है। जैसे जो भी भाषा है उनके उत्पत्ति होती है। पहला है तत्सम। हम जानते हैं कि हमारी हिंदी भाषा जो है वो संस्कृत भाषा से मिलती जुलती भाषा है और इसकी जो लिपि है वो देवनागरी है। तो उत्पत्ति में सबसे पहले तत्सम शब्द है। उत्पत्ति के आधार पर शब्द भेद में सबसे पहले तत्सम शब्द है। तत्सम, तत् माने उसके, सम माने समान, उसके समान, अर्थात किसके समान? संस्कृत के समान। तो जो शब्द संस्कृत के समान है हम उन्हें तत्सम शब्द कहते हैं। जैसे आपने पढ़ा है दुग्ध, अब ये तत्सम शब्द हुआ। ये संस्कृत से मिलता जुलता शब्द है, इसलिए तत्सम शब्द है। दूसरा है तद्भव शब्द। तद माने उसके, सम माने समान, तद्भव ऐसा हुआ, अर्थात जो भाषा या जो शब्द संस्कृत भाषा से हिंदी भाषा में आने पर उनके रूप में परिवर्तन हो गया है, उन्हें हम तद्भव शब्द कहते हैं। जैसे दूध, अब संस्कृत भाषा क्या है? दुग्ध, लेकिन उसका तद्भव क्या हुआ? दूध। है तो समान ही लगभग, लेकिन थोड़ा सा इसमें अंतर हो गया है, इसलिए हिंदी भाषा में आने पर इसके रूप में परिवर्तन हो गया, इसलिए ये तद्भव शब्द हुआ। तीसरा है देशज शब्द। देशज शब्द जैसे आपने पढ़ा है पगड़ी, गाड़ी, ठेला, ये सब क्या है? ये देशज शब्द हैं। अर्थात जो शब्द हमारे हिंदी भाषा में क्षेत्रीय भाषाओं से लिए गए हैं, जो भारत के क्षेत्रीय भाषा हैं उनसे जो शब्द लिए गए हैं, हम उन्हें देशज शब्द कहते हैं। अपने ही देश में इनसे शब्दों का निर्माण हुआ है, तो उसे हम देशज शब्द कहते हैं। तीसरा है, चौथा, विदेशी शब्द। विदेशी शब्द हमारे हिंदी भाषा में तमाम ऐसे शब्द हैं जो विदेशी भाषाओं से लिए गए हैं। जैसे स्कूल है तो ये अंग्रेजी शब्द, क्या है? ये अंग्रेजी शब्द है, लेकिन हम इसको हिंदी भाषा में हिंदी में लिख करके प्रयोग करते हैं, इसलिए क्या है? ये विदेशी शब्द है। स्कूल, अखबार, स्टेशन, मास्टर, इस तरह से जो शब्द हैं ये सब क्या है? ये विदेशी शब्द हैं। तो उत्पत्ति के आधार पर हिंदी भाषा में शब्द चार प्रकार के होते हैं। दूसरा है रचना के आधार पर शब्द भेद। रचना माने बनावट, बनावट के आधार पर शब्द भेद। पहला है रूढ़ शब्द। जो शब्दों का निर्माण हुआ है हम उसे ही बनावट कहते हैं। रूढ़ शब्द
पानी। अब ये शब्द कैसा है, ये रूढ़ शब्द है। पानी शब्द रूढ़ शब्द है। और जब हम इसको अलग अलग करते हैं तो हम ना पा का हम कोई अर्थ नहीं समझते हैं और नी का भी कोई अर्थ सार्थक नहीं होता है। लेकिन हम जब दोनों को मिलाते हैं तो एक शब्द बनता है। तो इसलिए ये कैसा शब्द है, ये रूढ़ शब्द है। हम कह सकते हैं इसको परिभाषा में कि ऐसे शब्द जिनको अलग करने पर कोई सार्थक अर्थ नहीं होता है उन्हें हम रूढ़ शब्द कहते हैं। पानी शब्द ये सार्थक अर्थ है, लेकिन जब हमने इसको अलग किया तो कोई सार्थक अर्थ, पा का भी कोई सार्थक अर्थ नहीं हुआ और नी का भी कोई सार्थक अर्थ नहीं हुआ। इसलिए ऐसे शब्द क्या है, ये रूढ़ शब्द है। दूसरा है यौगिक शब्द। विद्यालय, विद्या धन आलय। विद्यालय शब्द कैसा है, ये यौगिक शब्द है, अर्थात दो शब्दों से मिल करके बना है। एक शब्द क्या है, विद्या, और दूसरा क्या है, आलय। दो शब्दों से मिलकर बने शब्द को हम यौगिक शब्द कहते हैं। और तीसरा है योग रूढ़ शब्द। योग रूढ़ शब्द ये भी यौगिक के समान ही होता है, लेकिन थोड़ा सा इसमें अंतर होता है। जैसे आपने पढ़ा विद्यालय, वो क्या है, यौगिक शब्द, लेकिन हिमालय क्या है, ये योग रूढ़ शब्द है। हिमालय, हिम धन आलय। योग रूढ़ शब्द क्या होता है कि दो शब्दों से मिलकर बने शब्द जिसका कोई विशेष अर्थ होता है उसे हम योग रूढ़ शब्द कहते हैं। विशेष अर्थ होता है, जैसे हिम धन आलय दो शब्दों से मिलकर बना, लेकिन इसका एक विशेष अर्थ होता है हिमालय। हिमालय का मतलब जब आता है तो हम तुरंत हिमालय पर्वत से लेते हैं। हिम माने बर्फ, आलय माने घर, बर्फ का घर। वैसे तो बर्फ का घर बहुत से हैं, लेकिन हम क्या उसको हिमालय कहेंगे? अंटार्कटिका पूरा बर्फ ही बर्फ है, लेकिन हम उसको हिमालय नहीं कह सकते हैं। वहां पर तो बहुत ज्यादा बर्फ है, लेकिन हम उसको हिमालय नहीं कहते हैं। हिम धन आलय एक विशेष के लिए इंगित कर रहा है, इसलिए ये क्या है, योग रूढ़ शब्द है। आज की वीडियो में हम इतना ही बता रहे हैं। अगले वीडियो में हम फिर आपको दो शब्दों को बताएंगे। धन्यवाद।